हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने कुछ धातु के बारे में चर्चा किया था। आज का जो मैं धातु है नी और ने है। नी और ने है, इस धातु के बारे में पूरी विस्तार से जानेंगे। नी मीन्स होता है ले जाना और ने मीन्स भी होता है ले जाना। लेकिन इसका प्रयोग नी जो होता है इस धातु का प्रयोग 4 लकार में किया जाता है। लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार और लंग लकार। लेकिन वही नी होता है, ने होता है, लेकिन उसका प्रयोग होता है लिट लकार में। चलिए आइए देखते किसका किसका प्रयोग कहाँ पर चेंज होता है। देखिए, एक होता है नी। नी जो होता है, नी मीन्स भी क्या होता है ले जाना। नी मीन्स भी क्या होता है ले जाना। ले जाना होता है। तो इसका प्रयोग होता है आपको लट लकार में, ठीक है। लट लकार में, फिर आपको लंग लकार में होता है, लंग लकार में, और विधिलिंग लकार में भी होता है। विधिलिंग विधिलिंग में, विधिलिंग लकार में, और लोट लकार में भी होता है, ठीक है। लोट लकार। अब जिन बच्चों को नए स्टूडेंट होंगे लट लकार, लिट लकार, लंग लकार ना बुझा रहा होगा तो पिछले वीडियो में जाके देखिएगा। ये लकार के प्रकार सब के नाम है, ठीक है। और एक होता है ने। क्या होता है ने? ने मीन्स भी होता है ले जाना। ने मीन्स भी क्या होता है ले जाना। ने मीन्स भी ले जाना होता है। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? सिर्फ आपको लिट लकार में होता है। कहाँ होता है? लिट लकार में। कहाँ होता है? इसका प्रयोग सिर्फ लिट लकार में होता है, नहीं लिट लकार में, यानी कि भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल, भविष्य काल, ठीक है। तो इसका प्रयोग होता है सिर्फ लिट लकार में, और इसका प्रयोग होता है 4 लकार में होता है। नी का प्रयोग लट लकार में भी होता है, लंग लकार में, विधिलिंग लकार में, लोट लकार में। 4 गो लकार में 5 गो लकार होता है, तो 4 गो लकार में नी का रूप चलता है। लेकिन इसका जो रूप चलता है इसका सिर्फ लिट लकार में चलता है। तो इसीलिए जो जो चेंज होता है ना, वही हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। जितने भी बहुत सारे धातु जो चेंज होता है वो हम काफी बताने का इस समय प्रयास किए हैं और करेंगे। बहुत सारे धातु जो भी होते हैं, समझे। तो इसके हम कि जो चेंज होता है तो बनाने में बच्चा को बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए जो चेंज होता है कि आगे प्रॉब्लम ना हो, तो आगे ना प्रॉब्लम हो, इसलिए हम बताने का आपको पूरी विस्तार से प्रयास करेंगे। क्योंकि अगर ना बताएंगे तो फिर आगे जब वाक बनता है ना, तो उसमें अनुवाद बनाते समय बहुत बच्चा को धातु रूप न जानकारी के कारण बनाने में वाक की क्या होता है कठिनाई परेशानी होती है। तो इसीलिए पहले हम बहुत सारे जो धातु हम आपको पास रखते हैं ताकि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए आइए इसको बनाते कैसे, धातु रूप तैयार कैसे करते हैं। इसका पहले हेडिंग जानते हैं। हेडिंग में क्या लिखते हैं? हेडिंग में लिखिएगा ने। क्या लिखेगा? ने। ने में इस लिखिएगा ले जाना होता है। क्या होता है? ले जाना, ले जाना होता है, ठीक है। इसका लकार जिस लकार में बनाने जा रहे हैं उसका नाम लिख दीजिए, ठीक है। लिट लकार, लिट लकार, जिसको हिंदी में कहते हैं भविष्य काल। क्या कहते हैं? भविष्य, भविष्य काल, नहीं क्या कहते हैं? भविष्य काल। अब इसको इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? निमिष होता है ले जाना। इसको क्या कहते हैं? लिट लकार, यानी कि भविष्य काल का जो धातु रूप तैयार करेंगे आज। चलिए इसका पहले और हेडिंग क्या लिखाता है बनाने से पहले लिखिएगा एक वचन, एक वचन, ठीक है। अब जो भी नए स्टूडेंट होंगे उसको वचन नहीं समझ में आ रहा होगा तो जाके पार्ट 1 से देखिएगा, पूरा विस्तार से समझाया गया है। वचन क्या होता है, पुरुष क्या होता है, एक वचन क्या होता है, द्विवचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है, पूरी विस्तार से समझाया गया है, ठीक है। तो जो भी नए स्टूडेंट है वो जाके पार्ट 1 से देखिएगा, पूरी डिटेल में एक एक पॉइंट के बारे में बताया गया है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिख के इसके बाद लिखेगा प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, ठीक है। प्रथम पुरुष हो गया। इसके बाद क्या लिखना है हमको? हो गया। अब देखिए प्रथम पुरुष का हमको एक वचन धातु रूप बनाना है। तो प्रथम पुरुष का एक वचन का सूत्र कहती है स्यति है। क्या है? स्यति। तो स्यति है। तो यहां पर देखिए, इसको जोड़ने से पहले आपको हम एक चीज बताना चाहते हैं। देखिए यहां पर है कर्म। क्या है? कर्म। यहां पर है कर्म।
देखिए दोनों को क्या पढ़ते हैं, कर्मे ना पढ़ते हैं, तो दोनों लिखा रहा है सेम, दोनों लिखाएगा सेम, ठीक है, लेकिन दोनों का अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है, दोनों का अर्थ अलग अलग। इस कर्म का मतलब होता है काम, नहीं, और इस कर्म का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू, लगातार, या कंटिन्यू भी कह सकते हैं, या कर्मागत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कर्मागत, हिंदी में कर्मागत भी कह सकते हैं, कर्मागत, ठीक है। तो ई कर्म का मतलब क्या होता है, काम होता है। ई कर्म का मतलब होता है लगातार या कर्मागत, माने कि सिलसिला एकदम कंटिन्यू जारी रहेगा, ठीक है। तो दोनों का अर्थ होता है अलग अलग, लेकिन उच्चारण सेम होता है। तो उसी तरह है, जब इसको जोड़ते हैं ना, तो ये दंती सा है ना, कहीं कहीं जो होता है, जो सूत्र में दिया है दंती सा, तो कहीं कहीं इसका उच्चारण जो है जब जोड़ते हैं धातु रूप, कोई कोई धातु रूप होता है, जैसे अभी नहीं आ गया है आपका, तो इसमें जब जोड़ते हैं ना तो दंती सा नहीं लिखाता है, इसमें जब जोड़ते हैं तो इसमें लिखाता है आधा मूर्धन्य। क्या लिखाता है, आधा मूर्धन्य। ये वाला जो मूर्धन्य होता है ना, ये पूरा नहीं लिखाता है, जैसे आधा दंती सा है तो ये आधा मूर्धन्य लिखाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए इसका बनता कैसे, ने है तो ने लिखिएगा, ठीक है, ने है तो ने, और सूत्र क्या है, प्रथम पुरुष का एक वचन, स्यति है तो क्या लिखेगा, ने जोर स्यति, ने जोर स्यति लिखाएगा, ने जोर स्यति, ने जोर स्यति लिखाएगा, सूत्र है स्यति, लेकिन जोड़ाएगा क्या मालूम है, यहाँ पर जो रहता है दंती स के जगह पर क्या लिखाता है, आधा मूर्धन्य लिखाता है। ने है तो ने लिख दीजिएगा, ठीक है। आधा, इसके दंती स के जगह पर आधा मूर्धन्य होता है, क्या होता है, आधा मूर्धन्य, क्योंकि कहीं कहीं उच्चारण के अनुसार चेंज करना पड़ता है। इसके जब नेस्यति बोलेंगे ना, तो हमको दंती स का उच्चारण नहीं होता है, हमको आधा मूर्धन्य का उच्चारण होता है, इसीलिए इसके दंती स के जगह पर आधा मूर्धन्य लिखते हैं, ठीक है। तो ने आधा दंती स के जगह पर आधा क्या लिखना है, मूर्धन्य लिखना है, सूत्र यही होता है, सूत्र यही होता है, दूसरा कुछ नहीं होता, सूत्र यही होता है। लेकिन उच्चारण के अनुसार कहीं कहीं थोड़ा चेंज करना पड़ता है, थोड़ा इतना, इसीलिए तो ये सबको बताया जा रहा है, क्योंकि जो एकदम एक समान रूप चलेगा तो वो तो एक वो बता देंगे, तो उस पर सारा आप जोड़ लीजिएगा, लेकिन जो जहाँ जहाँ चेंज हो रहा है तो वो सब तो आपको बताना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ने जोड़ आधा मूर्धन्य से, आधा मूर्धन्य से यह है तो यह, अति है तो ती, क्या हो गया, नेस्यति, क्या हो गया, नेस्यति, ठीक है। तो इसको मिटा के इसके सामने हम लिख देते हैं नेस्यति, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होता है, नेस्यति जैसे है वैसे ही जोड़ देंगे, नहीं जैसे था वैसे जुट गया, खाली इसमें चेंज करती हुआ है, जहां दंती से वहां आधा, जहां आधा दंती से वहां क्या लिखना है, आधा मूर्धन्य से लिखना, कोई दिक्कत। चलिए अब इसको मिटा दे। चलिए हमको नहीं लगता ये अभी जो समझाए हैं प्रथम पुरुष का एक वचन आपको प्रॉब्लम हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब इसका द्विवचन का सूत्र देखिए, क्या है, स्यत, तो फिर देखिए आधा दंती से क्या यूज करेंगे, आधा मूर्धन्य, तो ने लिखेंगे, नहीं ने लिखेगा और क्या लिखेगा, स्यत, तो स्यत तो सूत्र लिखेंगे, सूत्र क्या लिखेंगे, स्यत लिखेंगे, लेकिन जब बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, आधा मूर्धन्य, क्या लिखेंगे, आधा मूर्धन्य, ने है तो ने लिखे का, इसके जगह पर क्या लिखेंगे, आधा मूर्धन्य, नहीं उच्चारण के अनुसार डिपेंड करता है, यह है तो यह, त है तो विसर्ग है तो विसर्ग डाल दीजिए, नेस्यता, क्या हो गया, नेस्यता। अब इसको मिटा के इसके सामने लिख देते हैं, ठीक है, ने नेस्यता, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए, अगला सूत्र मेरा क्या है, स्यंती है, बहुवचन का, प्रथम पुरुष का एक वचन बन गया, द्विवचन बन गया, बहुवचन बन रहा, सूत्र क्या थी, स्यंती है। धातु मेरा क्या है, ने है, तो क्या लिखेंगे, ने, नहीं ने जोर क्या लिखेंगे, स्यंती, क्या लिखेंगे, स्यंती, नहीं तो स्यंती लिखा गया। अब देखिए यहाँ पर जहां दंती सा आधा वहां पर क्या लिखना पड़ेगा, आधा मूर्धन्य, नहीं तो क्या लिखेगा, ने, नहीं ने लिखेगा, आधा दंती सा की जगह पर आधा मूर्धन्य, यह है तो यह, आधा न है तो आधा न, त है तो त, क्या हो गया, नेस्यंती, क्या हुआ, नेस्यंती। अब इसको मिटा के इसके सामने हम लिख देंगे, क्या, नेस्यंती, नेस्यंती, कोई दिक्कत। चलिए अगला देखिए,
अब है मध्यम पुरुष, नहीं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का सूत्र देखिए, मध्यम पुरुष का सूत्र कहती है एक वचन में स्यसी है, क्या है स्यसी, तो स्यसी लिखिए। धातु मेरा क्या है ने है तो ने लिखेंगे, जोर क्या लिखेगा स्यसी, सूत्र जो है वही लिखेगा, सिर्फ जहां दंतिस है वहां पर चेंज कर देते हैं, दूसरा कुछ नहीं है। तो ने है तो ने लिख दीजिए, ठीक है। दंतिस का जगह पर क्या लिखना है आधा मूर्धन्य स, क्या लिखना है आधा मूर्धन्य स। यह है तो यह लिखिए, नहीं यह है तो यह, सी है तो सी, क्या होगा नेस्यसी, नहीं ने आधा मूर्धन्य स है, ये जो मूर्धन्य स होता है ना ये आधा लिखे, आधा मूर्धन्य स है, ठीक है। अब इसको मिटा के इसके सामने लिख देते हैं, नहीं चलिए क्या होगा नेस्यसी, कोई दिक्कत। चलिए अगला देखिए सूत्र क्या है इसका, मध्यम पुरुष का द्विवचन का क्या है स्यथ है, तो क्या लिखेगा ने जोर ने जोर क्या लिखेगा स्यथ, तो ने जोर स्यथ, तो यहां पर क्या लिखेगा ने है तो क्या लिखेगा ने, नहीं जा सूत्र सॉरी क्या है दंतिसा ना है, तो दंतिसा ना आधा लिखेंगे, नहीं जो सूत्र वही लिखेंगे, लेकिन जहां पर ये दंतिसा जहां पर जोड़ने का आएगा तो वहां पर दंतिसा नहीं क्या लिखेंगे आधा मूर्धन्य सॉरी, तो ने है तो ने हो जाएगा, नहीं ने आधा दंतिसा के जगह पर क्या लिखेंगे आधा मूर्धन्य, यह है तो यह, थ है तो थ, अब विसर्ग है तो विसर्ग डाल दीजिए, क्या हो गया नेस्य था, क्या हो गया नेस्य था। अब इसको मिटा के इसके सामने लिख दीजिए, क्या हो जाएगा ने नेस्य था, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए अगला सूत्र क्या है बहुवचन का स्यथा है, तो क्या लिखेगा ने जोर स्यथा, ने जोर स्यथा, तो ने है तो ने उतारेंगे, नहीं ने दंतिसा की जगह पर क्या लिखना है हमको आधा मूर्धन्य स, तो आधा मूर्धन्य स लिख दीजिए, यह है तो यह लिख दीजिए, नहीं थ है तो थ, क्या हो गया नेस्यथ, क्या हो गया नेस्यथ। अब इसको मिटा के इसके सामने लिख देते हैं ने स्यथ, नेस्यथ, कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं उत्तम पुरुष, हम प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष का तीनों वचन तैयार हो गया बनकर, अब आते हैं उत्तम पुरुष पर। नहीं क्या सूत्र श्यामी है, धातु क्या है ने, तो ने लिखेंगे, सूत्र है श्यामी तो श्यामी लिखिए, श्यामी हो गया, नहीं अब श्यामी हो गया तो यहां पर ने है तो ने उतार दीजिए, दंतिस है तो क्या आधा मूर्धन्य में चेंज होगा, नहीं आधा मूर्धन्य, या है तो या, मी है तो क्या लिखेगा मी, क्या बना नेस्यामी, क्या बना नेस्यामी, इसको मिटा के इसके सामने लिख देते हैं, नहीं नेस्यामी, क्या होगा नेस्यामी, नहीं। चलिए अब आगे देखिए इसका द्विवचन का सूत्र स्यावा है, आई इसके धातु क्या है नी है, तो क्या लिखेगा नी, सूत्र क्या है जोर स्याव, क्या है स्याव, तो स्याव यहाँ पर लिख दीजिए, हो गया। अभी क्या होगा ने है तो ने उतार दीजिए, दंतिस है तो क्या लिखेगा आधा मूर्धन्य स, नहीं आधा मूर्धन्य स, या है तो या लिखिए, अब वह है तो वह दीजिए, अब विसर्ग है तो विसर्ग लगा दीजिए, इसमें करना कौन चीज है, जैसे सूत्र दिया वैसे कर दीजिए, बस बन गया।
अब इसको मिटा के इसको सामने लिख दीजिए। क्या है? ने नहीं, आधा मूर्धन्य स या वह। अब विसर्ग है तो विसर्ग डाल दीजिए। क्या कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। अगला मेरा धातु क्या है? ने है, तो ने है तो ने लिखिए। क्या? और सूत्र क्या है? श्याम है, तो जोर क्या लिखेंगे? श्याम। क्या लिखेंगे? श्याम। नहीं, बराबर देखिए नीचे बनाएंगे, जगह उधर नहीं है। क्या? ने है तो ने लिखिए। आधा दंती जगह पर क्या लिखना है? आधा मूर्धन्य नहीं, आधा मूर्धन्य। या है तो या लिखिए, अब म है तो म लिखेंगे नहीं, म। अब विसर्ग है तो विसर्ग डाल दीजिए। क्या हुआ? नेश्याम। क्या हुआ? नेश्याम। अब इसको मिटा के सामने लिख दीजिए। बस ये तो हम आपको इसलिए बता रहे क्योंकि जोड़ते कैसे इसको इसलिए बताया जा रहा है, समझे? नहीं तो हम डायरेक्ट आपको लिख देते तो बुझाता। बताइए आप ही लोग। हो गया नेश्याम, कोई दिक्कत? चलिए, और इसका ऑब्जेक्टिव देखिए कैसे पूछता। पहले हम आपको पढ़ के बता देते हैं। प्रथम पुरुष का एक वचन देखिए क्या? नेश्यति, नेश्यतः, नेश्यन्ति। ठीक है? नेश्यसि, नेश्यथ, नेश्यथ, नेश्यामी, नेश्यावह, नेश्याम। एक बार और पढ़ के बता देते हैं। जहां पर विसर्ग रहेगा उसको ह बोलिएगा, ठीक है? जहां पर भी विसर्ग हो इसको क्या बोलेंगे? ह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ह। यर अलावा ह होता है ना, वो विसर्ग क्या बोलते हैं? ह बोलते हैं। ठीक है? इसको मिटा देते, नहीं तो कितना बच्चा उतारिए लेता है। ये बना नहीं, हम आपको बताए हैं जहां पर विसर्ग होता है उसको ह बोलते हैं। ठीक है? तो प्रथम पुरुष का एक वचन क्या हो जाएगा? नेश्यति, नेश्यत, नेश्यन्ति। नहीं, नेश्यसि, नेश्यथ, नेश्यथ, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग नहीं तो नेश्यथ बोलेंगे। ठीक है? नेश्यामी, नेश्यावह, नेश्याम। इसका ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है? अगर कह देगा नेश्यति, किस पुरुष किस वचन का है? तो किस पुरुष का है? प्रथम पुरुष का क्या वचन? एक वचन। इस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछे। कह देगा नेश्याव, नेश्याव किस पुरुष किस वचन का है? तो किस पुरुष का है? उत्तम पुरुष का क्या वचन है? द्विवचन। कह देगा नेश्यथ, नेश्यत, नेश्यत किस पुरुष किस वचन का है? तो किस पुरुष का? मध्यम पुरुष का वचन है, बहुवचन। इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव पूछ देगा। ठीक है? तो चलिए, हमको नहीं लगता जो आपको धातु अभी आपके सामने रखे हैं इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप जो धातु आज पढ़े बहुत बढ़िया समझ में आया होगा, जोड़ने भी आपको आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।